नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी। ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोग्राफी क्या होता है? इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफी का मतलब होता है डेमो प्लस ग्राफी। डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि पॉपुलेशन का मेजरमेंट कहलाता है डेमोग्राफी। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में दे रखा है, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्री डेवलपमेंट। डेमोग्राफी क्या आता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी डेमोग्राफी कहलाती है, जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देती है। इट डील्स विथ मैरिज, फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड मोर्टिलिटी ETC। यानी डेमोग्राफी डील करती है किसके साथ में? मैरिज, शादी होने की संख्या के ऊपर, फर्टिलिटी, एक किसी फीमेल के फर्टाइल होने की संख्या के ऊपर, और माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान चला जाता है, यानी कि पलायन कर जाता है, उसको अपन माइग्रेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी डिफाइन करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी डेमोग्राफी कहलाती है, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है स्टडी ऑफ चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन की साइज में चेंज होना, कंपोजिशन में चेंज होना एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होना, उनकी स्टडी करना ही डेमोग्राफी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो पॉपुलेशन की साइज़ जैसे कि मोर्टेलिटी रेट का बढ़ना, बर्थ की संख्या में जो है इंक्रीमेंट होना, कॉम्पोजिशन, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा लाइव है, एक्टिव है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों का डिस्ट्रीब्यूट होना, कुछ लोग जो है गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग शहरों में ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हिली एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन सा एज ग्रुप किस एरिया में ज़्यादा रहता है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी के कंसेप्ट क्या हैं? पहला है चेंज। डेमोग्राफिक कंसेप्ट है, पहला है चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन की साइज़ में चेंजेज होना। कैसे? या तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और एज ग्रुप। यानी कि पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेज होना किसके बेसिस पे? या तो सेक्स के बेसिस पे या एज के बेसिस पे। कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो जिसकी मोर्टेलिटी रेट हाई है, मॉर्बिडिटी रेट भी हाई है, या फिर कोई एक ऐसा सेक्स ग्रुप या तो मेल या फीमेल, मेल की जो है मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, फीमेल की कम है ना। फीमेल फीटिसाइड की जैसे कि संख्या ज़्यादा है, यानी कि जो फीमेल बेबी होते हैं उनको जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसकी संख्या ज़्यादा है। इस हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना। तीसरा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और टेरिटरी। यानी कि लोगों का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना, भौगोलिक स्तर पे एक दूसरे के भौगोलिक स्तर पे डिस्ट्रीब्यूट होना, फैलना। मतलब कुछ लोग किस क्षेत्र में ज़्यादा फैलते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ पे रोज़गार होते हैं, वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए गाँव में रोज़गार ना होने की वजह से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है शहरों की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इन रेशियो को आइडेंटिफाई करती है, इन आंकड़ों को देखती है और एक डाटा तैयार करती है। इसके सम कॉमन कंसेप्ट और अदर कंसेप्ट क्या हैं? इसमें पहला है स्टिल बर्थ का मतलब होता है एक डेड बेबी बॉर्न होना। फीटोसाइड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। किसी अगर जियोग्राफिकल एरिया में या किसी कम्युनिटी के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि रीज़न क्या है, ये चाहे स्टिल बर्थ होने की इतनी ज़्यादा संख्या क्यों बढ़ रही है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका जो है इलाज प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट रहता है इसमें।
दूसरा है फीटल डेथ होने का रीज़न क्या है, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। तीसरा फैमिली साइज एंड चाइल्ड डेथ, फैमिली की साइज़ एंड चाइल्ड डेथ, या तो चाइल्ड डेथ हो रही है या फिर फैमिली का साइज़ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। फैमिली का साइज़ डिपेंड करता है बच्चों के जन्म लेने पर उनके लाइव और डेथ के ऊपर। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो पैरिटी एक कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या मेल और फीमेल के अंदर इक्वलिटी रहनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई फीमेल बेबी जो है बॉर्न हो रहा है तो वो हमारे लिए सही नहीं है और मेल बेबी ही हमारे लिए ठीक रहता है, तो ये गलत है। पैरिटी का कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि फीमेल बेबी और मेल बेबी को इक्वल समझना चाहिए। साथ में एडल्टहुड में भी उनको ये जो है समान जो है अधिकार देने चाहिए। दूसरा है एडल्टहुड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एडल्टहुड में अगर हम देखे जाएँ तो सुसाइड के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, एक्सीडेंट के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एडल्टहुड है वो उनकी जो डेथ है वो ज़्यादातर एक्सीडेंट के कारण होती है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एडल्टहुड के अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोधक जो है दवाइयाँ उनका इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी जो है पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेरिलिटी ऐसी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती हैं उनको हम स्टेरिलिटी वुमन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर डेमोग्राफी के क्या क्या स्कोप हैं, तो पहला है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में अपन क्या देखते हैं, दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई बल्क ऑफ सर्विसेज एंड वर्क लोड ऑन हेल्थ वर्कर्स, यानी टोटल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी सर्विसेज देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कितने ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आइडेंटिफाई करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका एज एंड सेक्स कंपोजिशन। एज एंड सेक्स कंपोजिशन के अंदर देखते हैं दिस एनालाइज हेल्थ नीड मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैटर्न विच हेल्प टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। ये आइडेंटिफाई करता है कि किस एज ग्रुप को और कौन से सेक्स एज ग्रुप में जो हेल्थ की नीड सबसे ज़्यादा है। कोई ऐसा एज ग्रुप जिसके अंदर मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी की रेट ज़्यादा है उनको हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए उस एज ग्रुप को उस सेक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको बेस्ट से बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना ही इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट आपका मीडियम एज एंड डिपेंडेंसी रेशियो। ये दिस हेल्प टू नो रेशियो ऑफ यंग एडल्ट एंड एल्डरली पॉपुलेशन एंड आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन इकोनॉमिकल बर्डन, यानी ये बताता है कि या तो यंग या फिर एडल्ट या एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर कौन सा एज ग्रुप है मेल या फीमेल के अंदर जिनको हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर हम देखें तो एडल्ट फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यंग चाइल्ड को भी हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये दोनों एज ग्रुप ऐसे हैं जो डिजीज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए ऐसे एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करना और उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे हम दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड आल्सो फाइंड आउट मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट। देखो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को आइडेंटिफाई करना ताकि उनकी मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी और फर्टिलिटी रेट का पता लगाया जा सके। जहाँ पर जिस कम्युनिटी में जिस पर्सन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है उनके पास में सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, ऐसी जगह पे मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम देखी जाती है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है उनको हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी की कमी होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उनके पास नहीं होती हैं, इसलिए ऐसी जगह मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है। यानी कि मॉर्टिलिटी रेट मतलब मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी रेट मतलब रोगाणु दर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ऐसी जगह पे हमें फोकस करना होता है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को रहती है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीन्स होता है कि कोई व्यक्ति कितने लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा, इसका एक अनुमान लगाना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है।
ठीक है। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट गिविंग हेल्थ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी, यानी कि एक ऐसा एज ग्रुप, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों की जो है मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जहाँ पे रोगाणु दर ज़्यादा फैली हुई रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं, ऐसी जगह पे जो है लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है, इसीलिए वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन। दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर हेल्थ सर्विसेज नीडेड मोस्ट, यानी कि ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल से काफ़ी दूर, गांव खेड़ों में, विलेज सेंटर के अंदर बहुत ही दूर अपना घर मकान बना के रहते हैं, ऐसी जगह हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य यही है कि ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं लोग, अलग अलग जगह बिखरी हुई कम्युनिटी में रह रहे हैं, बिखरे हुए घरों में रह रहे हैं, दूर दूर रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके घर तक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंज इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी एंड माइग्रेशन। इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करते हैं मॉर्बिडिटी रेट को, मॉर्बिडिटी रेट और माइग्रेशन को। ऐसी कोई पॉपुलेशन, ऐसा कोई एरिया है, ऐसी कोई कम्युनिटी है, क्षेत्र है जहाँ पे मॉर्बिडिटी या मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है और लोग वहाँ से पलायन ज़्यादा कर रहे हैं, जगह को छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ऐसी जगह पे जो हेल्थ सर्विसेज सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत रहती है, ताकि मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम किया जा सके और लोगों को पलायन करने से रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है क्रूड मोर्टिलिटी रेट एंड बर्थ रेट। दिस रेट हेल्प टू अंडरस्टैंड नेचुरल इंक्रीज एंड डिक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ। एक ऐसा एरिया जहाँ पर नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना और उनकी जो नेचुरल ज़रूरत है उनको पूरा करना, इसका उद्देश्य रहता है। स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, दिस इंक्रीज स्पेसिफिक एज, सेक्स, फर्टिलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट। इसके स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट के अंदर इंक्लूड किया गया है कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, एज ग्रुप, जैसे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, न्यूनेट हैं, एडल्ट हैं, है ना, या फिर एडल्ट वुमन हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ओल्डर एडल्ट पर्सन हैं। ऐसे एज ग्रुप जिनके मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको एज के अकॉर्डिंग, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग और उनके जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ये उसका उद्देश्य रहता है। हम देखें डेमोग्राफिक साइकिल, इसकी 5 स्टेज होती हैं डेमोग्राफिक साइकिल की। पहली है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी के अंदर बर्थ रेट हाई देखने को मिलती है और डेथ रेट भी हाई देखने को मिलती है। सेकंड है इसकी अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट अनचेंज होती है, बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होती है, डेथ रेट धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। थर्ड स्टेज होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट डिक्लाइन होती है और दैट रेट फर्दर डिक्लाइन, यानी बर्थ रेट तो धीरे धीरे कम हो रही है, साथ में डेथ रेट भी कम होती चली जा रही है कंटिन्यू। उसके बाद में फोर्थ स्टेज, इसको लो स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। इसमें बर्थ रेट लो देखने को मिलती है और दैट रेट भी लो देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो साइज है वो कंस्टेंट रहता है, क्योंकि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। फोर्थ है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट फर्दर लोअर, बर्थ रेट कम होती जा रही है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और डेथ रेट अनचेंज, डेथ रेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बर्थ रेट कम होती जा रही है, इसको अपन डिक्लाइनिंग रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में 2 तरीके का डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को ही फर्स्ट हैंड डाटा भी कहा जाता है। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है देख लेते हैं। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाई फेस टू फेस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जब कोई डाटा फेस टू फेस किसी से प्राप्त किया जाता है तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हैंड डाटा, इसीलिए हम इसे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। जिसके इसके एग्जांपल हैं डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसस, जनगणना के दौरान फेस टू फेस जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। डाटा रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल हेल्थ से संबंधित डाटा भी प्राइमरी डाटा के अंदर आता है।
डाटा रिलेटेड टू इलनेस ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की इलनेस से संबंधित डाटा भी प्राइमरी डाटा के अंदर आता है। मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड, पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है क्वेश्चनरी मेथड, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड और चौथा है डायरी मेथड। ठीक है, तो हमने देखा ये प्राइमरी डाटा क्या होता है। जो डाटा फेस टू फेस कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, और प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। और इसके मेथड हैं इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और डायरीज मेथड। तो पहला है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इंटरव्यू कैन टेकन बाई ऑन दी वन पर्सन और इन ए ग्रुप। इंटरव्यू जो है कि या तो किसी व्यक्ति विशेष का लिया जाता है या फिर ये किसी ग्रुप का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू कैन बी टेकन एट दी होम, घर पे ले सकते हैं इंटरव्यू, एट दी वर्क प्लेस पे ले सकते हैं, और कैन बी टेकन एट दी फिक्स प्लेस, या फिर किसी फिक्स जगह पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। दिस डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप। इंटरव्यू मेथड के 2 सब टाइप होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, दी प्रीफिक्स क्वेश्चंस आर आस्किंग टू द इंडिविजुअल हैज़ टू आंसर बाय टेकिंग और बाय शॉर्ट आंसर्स। स्ट्रक्चर के अंदर जो है पहले से फिक्स क्वेश्चन पेशेंट जो भी है कैंडिडेट उससे पूछे जाते हैं, और उनका आंसर या तो वो टिक करके दे सकता है या फिर शॉर्ट आंसर में दे सकता है। ये बहुत ही साधारण सा और शॉर्ट टाइम का इंटरव्यू होता है। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। इंटरव्यू के अंदर द इंटरव्यूअर आस्किंग जनरल क्वेश्चंस एंड एनकरेज पर्सन टू टॉक फ्रीली। दिस इंटरव्यूअर यूज वर्ड वाई, हाउ, टेल मी मोर। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, कोई फिक्स नहीं होता है। इसका अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू का उद्देश्य होता है कि जो भी कैंडिडेट है उससे मोर जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और उसको एनकरेज किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए। इसलिए इंटरव्यू मेथड 2 तरह का है, स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल फिक्स है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट आंसर में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंसर जानने की कोशिश की जाती है। जितना व्यक्ति बता पाता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है निकालने की। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो हम इंटरव्यू मेथड के फ़ायदे देख लेते हैं। टू कलेक्ट डीप इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू मेथड से डीप इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। फीडबैक एंड रेस्पोंडेंट रेट इज़ गुड, फीडबैक अच्छा मिलता है। तीसरा है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इमीडिएटली एंड कंप्लीट, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको तुरंत ही रिकॉर्ड किया जा सकता है और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हेल्प कैन बी प्रोवाइड इमीडिएट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कुछ ऐसा पता चलता है इंटरव्यू के दौरान कि जिसको अभी उसकी नीड को अभी कंप्लीट किया जा सके, फुल किया जा सके, तो उसी दौरान हेल्प की जा सकती है इंटरव्यू मेथड के दौरान। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं इंटरव्यू मेथड के। पहला है इट रिक्वायर मोर मनी, इसमें ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता रहती है। इट रिक्वायर मोर टाइम, इंटरव्यू मेथड में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एफ मैनी इंटरव्यूअर्स, अगर जो इंटरव्यू लेने वाले सदस्य ज़्यादा हैं तो उनके लिए वर्कर्स जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंटरव्यू लेने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस तरीके से इसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ज़्यादा टाइम भी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी वेल ट्रेंड, इंटरव्यू लेने वाला जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्ड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पीपल। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो भी पीपल हैं कम्युनिटी के अंदर उनका बिहेवियर पैटर्न असेस किया जाता है। ऑब्जर्वेशन विजिट इन कम्युनिटी कैन हैव टू गैन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, कम्युनिटी के अंदर जब भी ऑब्जर्वेशन विजिट की जाती है तो वहाँ पे
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। कौन कौन सी हैं? जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सैनिटेशन की कैसी व्यवस्था है इस बात की इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इस बात का भी पता लगाया जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ होम एनवायरनमेंट, और लोगों के घर की स्थिति कैसे, उनका एनवायरनमेंट कैसा है उसका भी पता लगा लिया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। हेल्थ स्टेटस ऑफ फैमिली, फैमिली का हेल्थ स्टेटस कैसा है किसी पर्टिकुलर फैमिली का कम्युनिटी के अंदर, उसका भी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू पता लगा लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर इंटरव्यूइंग एंड टेलीफोन सर्वे। इट कैन बी पोस्टेड ईमेल और फैक्स। जो क्वेश्चनरी मेथड है इसको इंटरव्यू के दौरान ले सकते हैं या फिर टेलीफोन पे सर्वे के दौरान ले सकते हैं। इट कैन बी पोस्टेड ईमेल और फैक्स, या फिर किसी ईमेल के थ्रू, किसी पोस्ट के थ्रू या फैक्स के थ्रू क्वेश्चनरी मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे आपसे कभी कभी कोई सवाल पूछ लिया जाता है कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या क्या जो है ओपिनियन है, और फिर आप उसको टिक करके या स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मेथड इस क्वेश्चनरी मेथड कहलाता है, जिसमें आपको सिंपली किसी भी चीज़ के बारे में वह आंसर देना पड़ता है, खाली आपको टिक करना होता है और कुछ नहीं। ये जनरल जो है क्वेश्चनरी मेथड होता है। नेक्स्ट है डायरीज, द डाटा फ्रॉम द पीपल विच वाज एक्सप्रेस इन डेप्थ कैन बी रिकॉर्डेड और रिटन फॉर रिसर्च पर्पज। कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स हैं, उनको रिकॉर्ड करता है किसी डायरी के अंदर किसी भी फील्ड से रिगार्डिंग, तो उसकी डायरी को हम प्राइमरी डाटा के तौर पर रिसर्च के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे कि जो भी कम्युनिटी के अंदर फ़िलहाल कंडीशन में हो रही कोरोना की जो भी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग लोगों के पास डाटा है कि भाई हमें इस बीमारी से कैसे दूर रहना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करके रखना चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं जो हमें कोरोना से होने से बचाते हैं। ये छोटे छोटे डायरीज़ हैं, ये छोटे छोटे नोट्स हैं जो लोग अब यूज़ कर रहे हैं आज के तौर पे। इसलिए प्रेजेंट कंडीशन में ये भी एक प्राइमरी डाटा का रूप है, क्योंकि लोगों के पास में कोरोना से बचने के लिए छोटे छोटे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जब अदर सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। डाटा टेक फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉर्ड, किसी भी हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड को उठा करके आपने डाटा कलेक्ट किया उसको हम सेकेंडरी डाटा करेंगे। डाटा टेक फ्रॉम सेंसस, या फिर पुरानी कोई जनगणना का कोई डाटा है उसको उठा करके आप जो है रिसर्च कर रहे हो, या फिर किसी बीमारी के बारे में, किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कभी उस सन में कोलेरा हुआ था, इस तरीके की डाटा को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय यूजिंग सच मेथड। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड हैं। एक तो है सेंसस, दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, नेशनल सर्वे, रिकॉर्ड रिव्यू मेथड। तो इसमें क्या है? पहला है सेंसस। सेंसस इज डिफाइंड एज द रिकॉर्डिंग ऑफ जियोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन। किसी भी देश की पॉपुलेशन का जियोग्राफिक डाटा, इकोनॉमिक स्टेटस का डाटा, सोशल कंडीशन का डाटा, ये सारा डाटा सेंसस यानी जनगणना के दौरान लिया जाता है। इसी को हम सेंसस डाटा कहते हैं। और किसी भी देश का पुराना जनगणना का डाटा फर्दर भविष्य में भी जो है हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सेंसस इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। सेंसस जो है नहीं, जनगणना जो है हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। सेंसस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एज। सेंसस जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी व्यक्ति विशेष की एज के बारे में, सेक्स के बारे में, मैरिटल स्टेटस के बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में और नंबर ऑफ डेथ के बारे में। ये सारी जानकारी हमें सेंसस से मिलती है, जनगणना से मिलती है। सेकंड वन है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट। वाइटल इवेंट का मतलब होता है जन्म लेना, मरना और शादी। ये सारे वाइटल इवेंट हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वाइटल इवेंट सच एज
बर्थ, डेथ एंड मैरिज etc. इन दिस एवरी इवेंट शुड बी रजिस्टर्ड। ये सारे बर्थ, डेथ और मैरिज, ये सारे इवेंट जो है वो रजिस्टर होने चाहिए। इट डन बाई पंचायत, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, पुलिस, हॉस्पिटल एंड रेवेन्यू सिस्टम। ये जितने भी डिपार्टमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, इन सब का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपकी सुविधा के अनुसार जहाँ ठीक लगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ से हमें जो डाटा प्राप्त होता है वो सेकेंडरी डाटा रहेगा। बर्थ इज़ रजिस्टर्ड विद इन 14 डेज। बर्थ को जो हम 14 डेज में रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड डेथ रजिस्टर्ड विद इन 7 डेज। डेथ को 7 डेज में रजिस्टर करवा सकते हैं। नेशनल सर्वे, थर्ड वन है नेशनल सर्वे। नेशनल सर्वे में क्या होता है? सर्वे कंडक्टेड एट सेंट्रल लेवल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन फ्रॉम वेरियस स्टेट। स्टेट के अंदर सर्वे के दौरान जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा फर्दर आगे सेंट्रल लेवल पे पहुंचता है। और सेंट्रल लेवल पे पहुंचने के बाद में वहाँ से जो पॉलिसी है वो तैयार की जाती हैं। पॉलिसी प्रोग्राम तैयार करके फिर उनको कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि इस एरिया में इन चीज़ों की नीड है और वहाँ उस तरह की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड रिव्यू मेथड। रिकॉर्ड रिव्यू मेथड के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन सच एज हाउसिंग कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वाइटल इवेंट, हेल्थ सर्विसेज etc. यानी रिकॉर्ड रिव्यू मेथड, लोगों के पास में रिकॉर्ड होते हैं हर एक PSC पे, CSC पे, सब सेंटर पे। उस जिस कम्युनिटी में PSC CSC है वहाँ की जो कम्युनिटी है उसका रिकॉर्ड रहता है। वहाँ पर लोगों की कंडीशन कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, पटवार घर के अंदर भी लोगों का डाटा रहता है। कितने लोग नौकरी वाले हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ठीक है, इस तरह का डाटा आपको वह जो है वहाँ पे मिल जाएगा। इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ द डाटा। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, तो उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं डाटा कलेक्टेड नीड टू बी अरेंज एट टेबल, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, पिक्चर एंड कर्व टू द इन इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी कि जो भी हमने प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा प्राप्त किया है उसको एनालिसिस किया जाता है। उसको ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में जो है अपन प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को इंटरप्रिटेट करना है। इंटरप्रिटेशन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेंस ऑफ रिजल्ट एंड एग्जामिन दैट इम्प्लीकेशंस। यानी कि जो भी डाटा हमने प्राप्त किया है उसके रिजल्ट को एग्जामिन करना और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कहलाता है।